हेलो एवरीवन, आई एम सीए अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकजी। आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बैंक्स की गिरती इंटरेस्ट और मार्केट का बढ़ता इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी फिक्स इनकम को बढ़ा सकता है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए जिस इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आरबीआई का सेविंग बॉन्ड। बिल्कुल सही सुना आपने, आरबीआई का सेविंग बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। 5% नहीं, 6% नहीं, 7.15%। जी हाँ, 7.15% ब्याज। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये आरबीआई खुद इशू कर रहा है तो 100% सिक्योर्ड। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। और उसके लिए वीडियो को पूरा देखें और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाई टू चूज दिस ऑप्शन। क्यों क्यों हमको ये लेना चाहिए। इट हैज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज विद नो मैक्सिमम लिमिट। यानी कि आप 1000 रुपए से इसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इट ऑफर्स 7.15% इंटरेस्ट रेट। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आज की डेट में मार्केट में सिक्योर प्रोवाइड कर रहा है। इट इज 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि गवर्नमेंट की मॉल लगी हुई है तो 100% सिक्योर तो है ही। 7 ईयर्स लॉक इन पीरियड। अगर एक बार आप ये बॉन्ड खरीदते हैं तो कम से कम 7 साल के लिए आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, हु कैन इन्वेस्ट इन इट। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि हम हिंदुस्तानी, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी और इन इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑन जॉइंट बेसिस और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज अ गार्जियन, या फिर एक एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ नॉन रेजिडेंट और एनआरआई आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सच बॉन्ड, यानी बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद खरीदे कहां से। फ्रॉम वेयर यू कैन बाय, मिलता कहां है। ये बॉन्ड किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से ले सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर ये देती कितना है। हर हिंदुस्तानी एक ही सवाल पूछता है, आखिर ये कितना देती है। तो सुनिए, इसका इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी से बहुत अच्छा है। आरबीआई बॉन्ड प्रेजेंटली ऑफर्स 7.15% इंटरेस्ट रेट पेबल हाफ ईयरली एंड दीज रेट्स आर डिसाइडेड हाफ ईयरली। सबसे जरूरी बात, हाउ मच टैक्स यू आई हैव टू पे। टैक्स भी देना पड़ेगा क्या। द आंसर इज यस। The interest income from these bonds is taxable as per the slab rate of the investor. और हाँ, TDS is deducted at the time of interest payment as the case may be. यानी अगर आप बिलो टैक्सेबल लिमिट के इन्वेस्टर हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपकी अगर इनकम लिमिट टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपके ऊपर ये इंटरेस्ट इनकम की तरह टैक्सेबल होगी। प्री मैच्योर क्लोजर क्या अलाउड है। मैं तो नहीं करवा रहा प्री मैच्योर क्लोजर, पर बताना तो पड़ेगा ही। प्री मैच्योर क्लोजर शैल बी अलाउड फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सीनियर सिटीजन ओनली। यानी कि अगर आप 80 साल से ऊपर के हैं तो आप 4 साल के बाद प्री मैच्योर करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 70 से 80 साल के बीच की है तो आप 5 साल बाद प्री मैच्योर करवा सकते हैं। और अगर आप 60 से 70 साल की एज से ऊपर के बीच के हैं तो आप 6 साल बाद प्री मैच्योर करा सकते हैं। मगर पेनल्टी विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लास्ट इंटरेस्ट ओनली। यानी जो आपकी लास्ट इंटरेस्ट पेबल निकल रही होगी उसका 50% सरकार एज ए पेनल्टी काट लेगी। एक बात और, अगर बायर्स ऑफ बॉन्ड की डेथ हो जाती है तो ये बॉन्ड बंद नहीं होता बल्कि उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। वन मोर थिंग, these bond cannot be traded in secondary market, यानी आप सेकेंडरी मार्केट में इनकी खरीद बेच नहीं कर सकते। ये थी सारी जानकारी अबाउट आरबीआई सेविंग बॉन्ड। विद दिस आई वुड कंक्लूड दैट all the small investors can go for it.
whose taxable income is below taxable limit. तो क्या आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ सी अंकित अग्रवाल ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक्स। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।